हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द फोकस ट्रेडर में। आई होप कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। लेट्स सी गाइस, समझते हैं यहाँ पे नेचुरल गैस के फ्यूचर के बारे में एंड यहाँ समझेंगे हमें क्रूड ऑयल के फ्यूचर के बारे में। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है ये, और आपको यहाँ पर पता लगेगा चार्ट को देखने के बाद में और मेरे लेवल जानने के बाद में कि आपको अभी नेचुरल गैस में ट्रेडिंग करनी चाहिए या फिर यहाँ पे अभी आपको अवॉइड करना चाहिए। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होगा ये आप सभी के लिए, जो यहाँ पे ट्रेडिंग पर्पज से इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो बनेगा ये। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूं, ये वीडियो ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस के तौर पर बनाई जा रही है। मैं यहाँ पर आपको किसी प्रकार का बाई एंड सेल के बारे में रिकमेंडेड ना तो कभी करता हूँ और ना ही फ्यूचर में कभी करूँगा। आपकी प्रॉफिट एंड लॉस की इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो गाइस, यहाँ पे मैं अपना ऑब्जर्वेशन, अपना एनालिसिस आपको बताता हूँ, जैसे कि मैं पहले भी आपसे कई बार बता के आता हूँ, क्योंकि जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, जो मेरे ओल्ड सब्सक्राइबर्स हैं, वो काफ़ी यहाँ पे उन चीज़ों को समझते हैं यहाँ पे। और जो भी न्यू यहाँ पे वीडियो को देख रहे हैं, जो न्यू व्यूअर्स हैं, वो यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन को दबा लेना ताकि आपके पास भी टाइम से नोटिफिकेशन एंड अलर्ट मैसेज पहुँच सके। तो गाइस, लेट्स ही शुरू करते हैं यहाँ पे नेचुरल गैस की वीडियो को। फिर उसके बाद में मैं क्रूड ऑयल की वीडियो को आपको बताऊंगा क्रूड ऑयल के अंदर क्या क्या आपको करना है, ठीक है ना। चलिए गाइस, यहाँ पे तो गाइस यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूं, नेचुरल गैस की जो एक्सपायरी है कॉन्ट्रैक्ट की 27 यानी कि 27 जनवरी की है। और अब हम यहाँ जो बात करेंगे नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करेंगे, यानी कि फरवरी मंथ का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके बारे में बात करेंगे यहाँ पे, जिसका जो प्राइस चला हुआ है कहाँ पे 295 295 के आसपास उसका प्राइस चला हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख करके समझ सकते हैं सॉरी गाइस, यहाँ पे आप देख करके समझ सकते हैं, अगर यहाँ पे प्रीवियस जो कॉन्ट्रैक्ट था हमारा, जनवरी जो कॉन्ट्रैक्ट था, उसका प्राइस काफ़ी अपसाइड में, यानी कि लगभग यहाँ पे देखा जाए तो अभी जो उसकी क्लोजिंग हुई है 330 के आसपास यहाँ पे उसकी क्लोजिंग हुई है। और इस प्राइस में जो यहाँ पर प्राइस है 295 के आसपास ये वाला की जो प्राइस है क्लोज हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे अमूमन अगर देखा जाए तो यहाँ पे इस प्राइस की जो, यानी कि जो इस कॉन्ट्रैक्ट की जो एक्सपायरी होने के बाद में प्रीवियस वाले की, और इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर गैप अप प्राइस हो सकते हैं। गैप अप प्राइस क्या होंगे, देखिए कुछ एक लेवल्स हैं जो आपको समझने पड़ेंगे यहाँ पे। देखिए कुछ एक लेवल्स आपको समझने पड़ेंगे यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे वनडे के चार्ट के ऊपर देखोगे, क्योंकि ये फरवरी कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्ट्रैक्ट है, तो यहाँ पे आपको कुछ एक चीज समझनी होगी। क्योंकि यहाँ पे अगर जो मैं आपको लेवल्स आपको दिखाना चाहता हूँ, लेवल्स क्या है एक्चुअली में, लेवल्स क्या है यहाँ पे वो समझना बहुत ही जरूरी है। देखिए अगर मैं यहाँ पे लेवल्स की बात करता हूँ जब, तो आपको बहुत ही अच्छे से यहाँ पे समझना पड़ेगा। देखिए अगर यहाँ पे मैं सपोर्ट लेवल की बात करूँ फिलहाल में, देखिए फिलहाल में अगर सपोर्ट लेवल की बात करूँ मैं, तो यहाँ पे सपोर्ट लेवल क्या निकल के आया, स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट लेवल है वो क्या है 288 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और यहाँ पे देखा जाए तो 20 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहाँ पे एक हैमर बना के क्लोज हुआ है वनडे के चार्ट के ऊपर, हैमर। और उससे जो प्रीवियस वाली वनडे की कैंडल है वो क्या बनी है, इवनिंग स्टार बनी है, इवनिंग स्टार देन हैमर। अब यहाँ पे क्या है, अगर मैं सॉफ्ट सपोर्ट की बात करूँ यहाँ पे, अगर यहाँ पे देखा जाए सॉफ्ट सपोर्ट 295, यानी कि अगर मोटा मोटी अगर देखा जाए तो यहाँ पे सपोर्ट के आसपास ही क्लोज किया है, क्योंकि 295 का एक यहाँ पे सॉफ्ट सपोर्ट है। और क्लोजिंग यहाँ पे विक बनाया बड़ा यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो विक बनाने के बाद में क्लोजिंग ऊपर ही दी है, सपोर्ट के ऊपर ही, ठीक है ना, जो कि एक गुड्स, यहाँ पे एक गुड साइन है क्लोजिंग का। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहाँ पे एक हैमर बना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर प्राइस को अपसाइड में जाना है और यहाँ पे 304 अगर यहाँ पे 304 के लेवल के ऊपर निकलता है प्राइस और कैंडल क्लोज करता है वनडे की, तो फिर आपको अपसाइड में फर्स्ट टारगेट क्या मिलेगा, फर्स्ट टारगेट 310 का होगा, यानी कि 310 एंड उसके बाद में यहाँ पे 319 320 का 319 का सेकंड टारगेट होगा। तो यहाँ पे आपको अपसाइड में इस तरह से प्लान करके चलना है। और यहाँ पे गाइस अगर यहाँ पे 319 का प्राइस अगर ब्रेकआउट करता है तो फिर आपको और भी थोड़ी बहुत तेजी आपको देखने को मिल सकती है, जो कि फिर आपको 330 तक के प्राइस के लिए आपको अपसाइड में ले जा सकता है, ठीक है ना। अब जानते हैं यहाँ पे कि नीचे में क्या है। अगर यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे अभी हमारा जो फर्स्ट हाई था, अगर यहाँ पे आप देखोगे तो हमारा जो यहाँ पे फर्स्ट हाई था उसके नीचे ही ट्रेड कर रहा है,
अभी तक हमारा फर्स्ट हाई के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। वैसे तो यहाँ बेरिश है, लेकिन अभी क्या है, नो ट्रेड जोन के अंदर, साइडवेज जोन में अंदर अभी ट्रेड कर रहा है। अब समझते हैं यहाँ पे, अगर यहाँ पे इस सपोर्ट को सपोर्ट रेस्पेक्ट नहीं दिया है अगर यहाँ पे सपोर्ट को इसको रेस्पेक्ट नहीं देता है 295 को और नीचे किलो ओपन होता है, तो फिर आपको फर्दर एक नीचे में जो टारगेट मिलेगा 289। और गाइस यहाँ पे अगर 289 289 का अगर सपोर्ट ब्रेक करता है तो फिर आपको यहाँ पे स्ट्रेट लाइन का, फिर तो इस ट्रेड लाइन का आपको सपोर्ट लेता हुआ नजर आएगा, जो कि 283 283 एंड उसके बाद में यहाँ पे आपको 270 तक के टारगेट आपको डाउन साइड में दिखा सकता है। लेकिन अभी की कंडीशंस को देखते हुए यहाँ पे अभी एक चोपी टाइप का नेचुरल गैस बन चुका है, क्योंकि यहाँ पर अभी आपको डिसाइड करना बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि ये जो जोन आपको मैंने लगा के बताया ये एक नो ट्रेड जोन है, ठीक है ना। आपको अगर सेफ ट्रेडर हैं तो आपको यहाँ पे इसके ऊपर ट्रेड लेना चाहिए या फिर इसके ब्रेकडाउन के बाद में ट्रेड लेना चाहिए। क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे हमारी जो लॉन्ग टाइम की जो ट्रेड लाइन है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमारी जो लॉन्ग टाइम की ट्रेड लाइन है उसको यहाँ पे अभी तक रेस्पेक्ट दे रहा है, ठीक है ना। अगर प्राइस इस ट्रेड लाइन के आसपास आता है तो यहाँ पे आप एक बार एक चांस ले सकते हैं बाइंग के लिए, ठीक है ना गाइस। अगर यहाँ पे इस ट्रेड लाइन के आसपास रेस्पेक्ट नहीं करता है तो फिर आपको फर्दर गिरावट आपको और भी देखने को मिलेगी नेचुरल गैस के अंदर। तो यहाँ पे जो लेवल्स, यहाँ पे लेवल्स हैं, इन लेवल्स के अकॉर्डिंग अगर वर्क करोगे, देखिए अभी नेचुरल गैस अभी बेकार नहीं हुआ है, ठीक है ना। क्योंकि जब तक ये 20 मूविंग एवरेज और 50 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जब तक ये लुकिंग गुड है, ठीक है ना, जब तक बेकार नहीं है ये। तो यहाँ पे अप साइड के मैंने आपको बता दी लेवल क्या है, और डाउन साइड के सपोर्ट लेवल भी आपको मैंने यहाँ पे समझा दिया, मैंने अलर्ट लेवल आपको बता दिया मैंने अलर्ट लेवल क्या है। और 1 वीक के चार्ट पर भी देख लेते हैं फटाफट से 1 वीक के चार्ट के ऊपर क्या है। देखिए 1 वीक के चार्ट के ऊपर देखोगे तो हमारा यहाँ पे 200 जो मूविंग एवरेज है हमारा, उसके नीचे एक इवनिंग स्टार बना करके क्लोजिंग क्या है, अगर यहाँ पे देखोगे इवनिंग स्टार बना के दो इवनिंग स्टार है गाइस। यहाँ पे इस चीज़ को थोड़ा यहाँ पे सोच करके चलना, देख के चलना, क्योंकि इवनिंग स्टार यहाँ पे आया है तो इसके अकॉर्डिंग मुझे लग रहा है 1 वीक के अकॉर्डिंग कि प्राइस में और भी गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। क्योंकि यहाँ पे 1 वीक के ऊपर जो हमारे जो 1 वीक के ऊपर जो सपोर्ट लेवल है हमारे 1 वीक के ऊपर 285 286 285 286। अगर यहाँ पे इसको बीट कर जाता है तो फिर आपको यहाँ पे कंटिन्यू सेलिंग देखने को मिलेगी। फिर आपको यहाँ पे 263 तक 263 तक आपको यहाँ पे प्राइस जाते हुए नजर आएंगे गाइस यहाँ पे। क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे प्रीवियस में भी जब जब यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज के आसपास आया है प्राइस, तब तक प्राइस के अंदर थोड़ा एक करेक्शन डाउन साइड में दिखाई दिया है, ठीक है ना गाइस। तो ये था गाइस नेचुरल गैस का। और अब यहाँ समझते हैं फटाफट से क्रूड ऑयल के बारे में। तो क्रूड ऑयल में भी मैं आपको एक इम्पोर्टेंट एक ऐसा जोन बताने वाला हूँ। 1 वीक के चार्ट के ऊपर देखोगे तो जो मैंने आपको लेवल बताए थे प्रीवियस वीडियो के अंदर वो यहाँ पे हिट हो चुके हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में जो लेवल बताया था कि क्रूड ऑयल 6,970 रुपये तक जाने वाला है, यानी कि 6970 तक जाने वाला है, वहाँ तक टारगेट अचीव करा चुका है। और मैंने आपको वहाँ बोला था कि करेक्शन आने वाला है क्रूड ऑयल के अंदर, आप बाइंग साइड में अभी मत रहिएगा, क्योंकि करेक्शन एक बहुत ही ज़रूरी है। और डाउन साइड में मैंने आपको करेक्शन जो कल जो लेवल बताया था वो आ चुका है, यानी कि 6,420 के आसपास का करेक्शन लेवल बताया था मैंने, अब वो वहाँ पे आ चुका है प्राइस 1 वीक के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो अगर सपोर्ट के ऊपर ट्रेड कर रहा है फिलहाल में भी, अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे 15 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है और 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे एक सपोर्ट जोन है, सपोर्ट जोन के लेवल मैं आपको बता देता हूँ सपोर्ट जोन के लेवल क्या है। देखिए सपोर्ट जोन के जो लेवल है 6,390 6390, ये एक सपोर्ट लेवल है गाइस, नोट करना है इस चीज़ को। 6,390 का 10 से 20 पॉइंट अप या डाउन हो सकता है, लेकिन इतना यहाँ पे क्योंकि एक्यूरेट यहाँ पे कोई लेवल नहीं होता है, क्योंकि अगर वोलेटाइल होता है जब बाजार तो वहाँ पे क्या है कि स्पाइक के साथ में एक तुम्हारे एसएल्स भी हिट करा सकता है, ठीक है ना। 10 से 20 पॉइंट आपको यहाँ पे वोलेटाइल जोन में होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सपोर्ट लेवल मैंने आपको बता दिया, इस सपोर्ट लेवल के आसपास से आप बाइंग का प्लान कर सकते हैं। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ और दिखाना चाहूँगा आपको मैं, यहाँ देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे एक ट्रेड लाइन है, तो यहाँ प्राइस क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है इस ट्रेड को, यहाँ पे इसको फॉलो करते हुए अप साइड में चल रहा है, ठीक है ना। सपोर्ट लेवल आपको जो मैंने बताया बहुत ही अच्छा सपोर्ट लेवल है, इसको यहाँ से आप
खरीदारी का अच्छा मौका आपके पास है। तो इसको यहाँ पे आप चूकना मत इस चीज़ को, क्योंकि इसके बाद में आपको यहाँ पे खरीदारी का एक एंट्री का मौका दे रहा है। इसके बाद में एंट्री करने के बाद में जो फर्स्ट टारगेट आपको मिलेगा यहाँ पे 6730 तक का आपको टारगेट, फर्स्ट टारगेट आपको मिलने वाला है। ठीक है ना गाइस। अब यहाँ समझते हैं एक बार वनडे के चार्ट के ऊपर भी। वनडे के चार्ट के ऊपर अच्छा खासा एक आपको ट्रेड बन सकता है, जो कि मैंने आपको 1 वीक के चार्ट के ऊपर बताया है। देखिए यहाँ पे अगर वनडे के चार्ट के ऊपर देखोगे, ये वनडे का चार्ट है, वनडे के चार्ट के ऊपर देखोगे तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक सपोर्ट क्रिएट हो रहा है, यहाँ पर एक सपोर्ट क्रिएट हो रहा है, लेकिन इसके नीचे एक यहाँ पे एक ट्रेड लाइन भी है गाइस। यहाँ पे एक ट्रेड लाइन भी, जो मैंने आपको 1 वीक के चार्ट के ऊपर दिखाई है, यहाँ पे एक ट्रेड लाइन भी है गाइस। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है, अगर यहाँ पे सपोर्ट के नीचे ही ओपन होता है और 1 घंटे की कैंडल सस्टेन कर जाता है, या फिर 1 डे की कैंडल सस्टेन कर जाता है, तो फिर आपको यहाँ पे इस ट्रेड लाइन के आसपास प्राइस आते हुए नजर आएंगे। क्योंकि फिर प्राइस जो आएंगे गाइस यहाँ पे, फिर प्राइस 6270, यानी कि 6270, यानी कि फिर यहाँ पे आपको 6270 तक के प्राइस आपको जाते हुए नजर आएंगे। फिर यहाँ से एक बाउंस बैक आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है ना गाइस। अगर यहाँ पे हम देखें ना, सपोर्ट के आसपास ही क्लोजिंग कर रहा है, यानी कि यहाँ पे थोड़ा सा एक पैनिक दिखा रहा है यहाँ पे क्रूड ऑयल। अगर यहाँ पे एक चीज़ और देखने वाली है गाइस, यहाँ पे अगर यहाँ पे आप देखो तो हमारा यहाँ पे 20 जो मूविंग एवरेज है उसके नीचे क्लोजिंग की है, और नीचे में क्या बनाया यहाँ पे, मॉर्निंग स्टार बनाया। अगर मॉर्निंग स्टार के ऊपर ब्रेकआउट करता है, थोड़ा सा मैं इसको और चेंज कर देता हूँ। अगर मॉर्निंग स्टार के ऊपर ब्रेकआउट करता है और नीचे में यहाँ पे, क्योंकि जोन थोड़ा क्लियर होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर यहाँ पे ये जो लेवल्स हैं, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 6390 के नीचे अगर निकलता है तो फिर आपको यहाँ पे इस ट्रेड लाइन का सपोर्ट लेता हुआ आपको नजर आएगा क्रूड ऑयल। और यहाँ पे ऊपर में अगर इसका ब्रेकआउट करता है इस इवनिंग मॉर्निंग स्टार का, यानी कि 6490 के ऊपर निकलता है, 6490 एंड 6500, 6500 इसके ऊपर निकलता है, तो फिर आपको यहाँ पे अप साइड में क्या टारगेट नजर आएंगे, फिर आपको जो मैंने आपको 1 वीक के चार्ट के बताया था 6700 तक के आपको टारगेट नजर आएंगे अप साइड के लिए। तो ये थे गाइस यहाँ पे बाइंग लेवल। और सेलिंग पैनिक कहाँ से बनेगी वो समझिएगा। पैनिक सेलिंग कहाँ से बनेगी, पैनिक सेलिंग जो गाइस आएगी यहाँ पे, पैनिक सेलिंग जो आएगी वो कहाँ से आएगी, इसी लेवल के नीचे से पैनिक सेलिंग शुरू हो जाएगी गाइस यहाँ पे, यानी कि स्ट्रेट लाइन के ब्रेकडाउन के पास, यानी कि 6290 से जब नीचे निकलेगा क्रूड ऑयल तो आपको फिर पैनिक सेलिंग नजर आएगी। फिर यहाँ पे क्रूड ऑयल आपको 6000 यानी कि 6120 रुपये तक आपको जाता हुआ फिर नजर आएगा। क्योंकि उसके बाद में फिर हमारे पास कोई यहाँ पे कोई सपोर्ट लेवल नहीं, फिर इस ट्रेड लाइन का सपोर्ट लेवल है, फिर इस यहाँ पर इस लेवल के आसपास सपोर्ट लेवल है। ठीक है ना। फिर यहाँ पे ट्रेड लाइन के ब्रेकडाउन के बाद में फिर ट्रेड लाइन के आसपास यहाँ पे सपोर्ट आपको लेता हुआ नजर आएगा। तो ये था गाइस क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस का वीडियो, और आपको यहाँ पे मैंने बहुत ही अच्छे से समझाया है इस चीज़ को कि आने वाले दिनों में नेक्स्ट वीक के अंदर क्या प्लान करना चाहिए। तो ऐसी हेल्पफुल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू ट्रेडर्स।